पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है पॉल सीबरी, फ्रेडरिक एल सुमैन, फ्लोरेंस इलियट या ख्रुश्चेव। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेडरिक एल सुमैन द्वारा लिखित पुस्तक है द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। याद रखिएगा, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक एल सुमैन हैं और ये पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीति विचारक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु, लाक, प्लेटो या जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है प्लेटो को, ऑप्शन सी। प्लेटो को प्रथम स्वप्नलोकी विचारक के रूप में माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कृति द रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का चित्रण किया है उसे व्यवहारिक धरातल में नहीं उतारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अरस्तु, तो अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स, प्लेटो की द रिपब्लिक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और हेराल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा BADC। BADC ऑप्शन बी सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, प्लेटो की रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और हेराल्ड जोसेफ लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ राइट यानी अधिकार का दर्शन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है हीगल। याद रखिएगा, हीगल द्वारा लिखित पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ राइट। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, बेंथम की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जे.एस. मिल की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा BDAC। BDAC ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, बेंथम की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जे.एस. मिल की रचना है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, मोस्का की रचना है द रूलिंग क्लास, सही है। पैरेटो की माइंड एंड सोसाइटी, सही है। रॉबर्ट मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज, सही है। और लिपसेट की वेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनकी रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस, न कि लिपसेट की। और ऊपर के तीनों विचारक मोस्का, पैरेटो और रॉबर्ट मिचेल्स ये अभिजनवादी विचारक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? द इमाइल, नावले हेलाइज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो सही उत्तर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, रूसो एक फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने सामान्य इच्छा या जनरल विल की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में किया है। इसी पुस्तक में रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का कहना है कि समाज के विकास और संपत्ति के उदय से मानव की स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना व्यक्ति का मूल उद्देश्य है। और रूसो का ये कथन है कि बैक टू द नेचर यानी प्रकृति की ओर लौट चलो। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना नहीं है बल्कि मनुष्य का नैतिक प्रवृत्ति के द्वारा निर्देशित जीवन है। इसी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो याद रखिएगा, ये पुस्तक है ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। देखिए, ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना जेरमी बेंथम ने अपनी पुस्तक ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में की है। बेंथम एक ब्रिटिश विचारक हैं और बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक हैं।
उपयोगितावादी मान्यताओं का प्रतिपादन करते हुए उसने कहा कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ पढ़ना। अगला प्रश्न है, हाब्स ने लेवायथन पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? तो सही उत्तर है ये है 1651। लेवायथन अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। थॉमस हाब्स द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन 1651 में हुआ था और हाब्स ने भी एक राजनीतिक विचारक के रूप में ख्याति इसी पुस्तक से पाई। इस पुस्तक में हाब्स ने राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण भारतीय लेखक की कृति है गीता बोध। गीता बोध पुस्तक किसने लिखा है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। याद रखिएगा, गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 से 1932 के मध्य एरवदा जेल में कारावास के समय किया था और बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक गीता रहस्य है। तो गीता बोध के रचनाकार या गीता बोध महात्मा गांधी की रचना है, जबकि गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक डेविड ओसबर्न और टेड गेबलर हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये गुड गवर्नेंस यानी सुशासन पर लिखी गई पुस्तक है। इसका नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसके लेखक डेविड ओसबर्न और टेड गैबलर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये मार्क्स की है, दास कैपिटल मार्क्स की है, वेल्थ ऑफ द नेशंस ये मार्क्स की कृति नहीं है, इसके लेखक एडम स्मिथ हैं, और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी ये भी मार्क्स की रचना है। तो 1776 में प्रकाशित वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ की रचना है। ये अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक में स्मिथ ने अर्थशास्त्र का इतना व्यवस्थित विश्लेषण किया है कि इसके प्रकाशन ने एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बना दिया। स्मिथ ने इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और इसके माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक मानव का सिद्धांत दिया। अन्य पुस्तकें आप देख लीजिए, ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो सही उत्तर एडम स्मिथ की। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस ये वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का पूरा नाम है। एडम स्मिथ द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। इसका संक्षिप्त शीर्षक वेल्थ ऑफ नेशंस है। इसका प्रकाशन 1776 में किया गया। एडम स्मिथ की प्रथम कृति द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स है, जो 1759 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? आपको बताना है। देखिए, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये सभी पुस्तकें कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो आप जान लीजिए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकॉनमी ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। देखिए, दोनों पुस्तकें। द सिविल वार इन फ्रांस ये भी मार्क्स द्वारा। ऑन लिबर्टी, तो आप जानते हैं ऑन लिबर्टी ये J.S. मिल की रचना है, न कि कार्ल मार्क्स की। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा की गई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी, द सिविल वार इन फ्रांस की रचना ये कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। कार्ल मैनहीम हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, तो ये आप देख लीजिए, कार्ल मैनहीम की रचना नहीं है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन ये जो है हेनरी मेन की रचना है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। तो और लिपमैन की पब्लिक ओपिनियन, R.M. मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट और रॉबर्ट मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज। तो याद रखिएगा, कार्ल मैनहीम की रचना हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि ये हेनरी मेन की रचना है।
अगला प्रश्न है द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है R.M. मैकाइवर। मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की रचना है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो जेरमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम की कृति है मैनेजीरियल रिवोल्यूशन। पी क्रोपॉटकिन की रचना है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3। तो विकल्प देख लेते हैं 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जेरमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम की मैनेजीरियल रिवोल्यूशन। पी क्रोपॉटकिन की फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। चार्ल्स मेरियम की रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। मिस MP फॉलेट की रचना है द न्यू स्टेट। आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और अर्जुन अप्पादुराई की द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। आप देख सकते हैं चार्ल्स मेरियम की रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। MP फॉलेट की द न्यू स्टेट। आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और A अप्पादुराई की द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न है डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है मार्गेनथाउ। डायलेमा या डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैंस जे मार्गेनथाउ हैं। मार्गेनथाउ 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अग्रणी विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया है। और मार्गेनथाउ यथार्थवाद के या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद या रियलिज्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है ए थियरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ए थियरी ऑफ जस्टिस अमेरिकी राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स द्वारा रचित राजनीतिक दर्शन और नीति शास्त्र की पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ और इस पुस्तक के माध्यम से रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या नए रूप में की है। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को वितरणात्मक न्याय कहा, जो समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन किया है और न्याय को प्रकार्यात्मक आधार प्रदान किया है। और इस न्याय व्यवस्था के माध्यम से रॉल्स ने समाज के सबसे निचले वर्ग यानी कमजोर वर्ग या हाशिए पर रहने वाले वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है ए थियरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? आपको बताना है। तो सही है, ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। राजनीतिक दर्शन और नीति शास्त्र की ये पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा ए थियरी ऑफ जस्टिस के लेखक जॉन रॉल्स हैं। जॉन रॉल्स की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार हैं: पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपुल, जस्टिस एज फेयरनेस, ए रीस्टेटमेंट। अगला प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर सर हेनरी मेन। ऑप्शन डी। सर हेनरी मेन का जीवन काल 1822 से 1888। ये एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विधिवेत्ता थे। राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। इनके अनुसार परिवार में पिता ही मुख्य सदस्य होता था और इसी के माध्यम से धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ। एंशिएंट लॉ, पॉपुलर गवर्नमेंट, विलेज कम्युनिटीज, ए पॉलिटिकल सर्वे, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि हेनरी मेन भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य 1863 से 1869 रह चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है ये लेनिन द्वारा लिखी गई है? तो मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ये कृति लेनिन के द्वारा लिखी गई है। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलीच
उलानियोव, जिन्हें लेनिन के नाम से जाना जाता है, एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म लेनिन के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, जबकि अन्य पुस्तकें थ्री हु मेड रिवोल्यूशन बर्टम डी वोल्फ के द्वारा, द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म ये टोनी स्मिथ के द्वारा, और सोवियत मार्क्सिज्म ए क्रिटिकल एनालिसिस हर्बर्ट मार्क्यूजे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द न्यू स्टेट पुस्तक की जो है राइटर MP फॉलेट हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। MP फॉलेट 1868 से 1933 को संगठन के क्लासिकी उपागम और व्यवहारीय मानव संबंध उपागम के बीच का पुल माना जाता है। और दोस्तों द न्यू स्टेट, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द न्यू स्टेट और क्रिएटिव एक्सपीरियंस फॉलेट द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सोशलिज्म, तो ये बर्नार्ड क्रिक के द्वारा लिखित पुस्तक है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस R.A. डहल की कृति है। क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी ये T.B. बॉटोमोर की पुस्तक है। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी अर्नेस्ट बार्कर। तो यहाँ पर सही सुमेलन क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, 4, 3, 2 और 1। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों सोशलिज्म के लेखक बर्नार्ड क्रिक हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये रॉबर्ट ए डहल की रचना है। क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी T.B. बॉटोमोर की, और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी अर्नेस्ट बार्कर की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है आपको बताना है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। श्री अरविंदो की रचना है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, सही है। गांधी जी की रचना है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सही है। श्रीमन नारायण की गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, सही है। और KP करुणाकरन की एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी बेमेल है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन ये कौशल किशोर मिश्रा की रचना है, न कि KP करुणाकरण की। KP करुणाकरण ने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक का संपादन किया है। और प्रश्न में एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन दिया है, जो कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। शेष सभी पुस्तकें आपकी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, तो ये किसकी रचना है आप देखिए, ये लासवेल की रचना है, H. लासवेल। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। द मॉडर्न स्टेट R.M. मैकाइवर की, और थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट ये H. फाइनर की रचना है। तो 2, 3, 4, 1 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों का मिलान कराया गया है आपसे। देखिए पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ ये H. लासवेल की रचना है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आप जानते हैं लास्की की। मॉडर्न स्टेट भी आप जानते हैं मैकाइवर की। और थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट ये फाइनर की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है? तो जॉन ऑस्टिन की रचना है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जॉन ऑस्टिन अंग्रेज कानूनविद थे। उन्होंने विधि के दर्शन और विधिशास्त्र पर पुस्तकें लिखी। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है। तो याद रखिएगा जॉन ऑस्टिन की रचना है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक पर आते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है शुम्पीटर, जोसेफ एलोइस शुम्पीटर। जोसेफ ए शुम्पीटर ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना जो है ये शुम्पीटर के द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार से व्यक्त समावेशित करती है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, प्रोधा या एंजिल। तो सही उत्तर एंजिल्स के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक की रचना फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा की गई थी और पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता या लेखक कौन है? तो सही उत्तर ये पुस्तक आप देख लीजिए थॉमस हिल ग्रीन यानी टी.एच. ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का समन्वित प्रतिनिधित्व करते हैं और लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक टी.एच. ग्रीन की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण की राजनीति। आधुनिकीकरण की राजनीति पुस्तक के रचयिता कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स वेबर, जेम्स एस कोलमैन, डेविड एप्टर या एस.पी. हंटिंगटन। तो सही उत्तर ये डेविड एप्टर की रचना है। डेविड एप्टर का जो जीवन काल है 1924 से 2010 है। ये एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्री थे। ये येल विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। डेविड एप्टर ने लैटिन अमेरिका, जापान और चीन में सामाजिक विकास, लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक हिंसा पर विशेष अनुसंधान किया। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स, द पॉलिटिकल किंगडम इन युगांडा उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, देखिए दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन किया है? तो सही उत्तर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने इस पुस्तक में धन के अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी पर प्रकाश डाला है। धन के अपवाह सिद्धांत से तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? पर्सियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, शासन पर 2 प्रबंध 1690, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। तो सही उत्तर पर्सियन लेटर की रचना जॉन लॉक द्वारा नहीं की गई है। पर्सियन लेटर की रचना चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने की थी। शेष रचनाएं जॉन लॉक की हैं। एक और महत्वपूर्ण कृति है द मैन वर्सेस द स्टेट। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। हर्बर्ट स्पेंसर एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस द स्टेट के द्वारा सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद यानी साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को जीव विज्ञान से मिलाने का प्रयास किया। सोशल स्टैटिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, साइंथेटिक फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी आदि इनकी रचनाएं हैं। और देखिए दोस्तों हाईगेट कब्रिस्तान में हर्बर्ट स्पेंसर की कब्र है। यह एक संयोग है कि कार्ल मार्क्स के कब्र के पास ही उनकी कब्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको विकल्प बताने की जरूरत नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रचना है भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक। इसका रचना वर्ष 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर जेल में हुई। इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा है। अगला है निम्न में से कौन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? तो ये पुस्तक सैमुअल पी हंटिंगटन की है। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज पुस्तक के लेखक सैमुअल पी हंटिंगटन हैं। वर्ष 1968 में प्रकाशित पुस्तक के द्वारा लेखक ने राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थानों में बदलाव का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? आपको बताना है।
तो अर्थशास्त्र के लेखक आप जानते हैं कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सभी एक ही व्यक्ति को अभिहित किया जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान मिलता है। ये वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों और शासन कला पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, तोहफत उल मुहावदीन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है राजा राम मोहन राय। तोहफत उल मुहावदीन पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। ये राजा राम मोहन राय का प्रथम प्रकाशन है जो 1803 में प्रकाशित हुआ था। द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, बंगदूत उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आप जानते हैं कि बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी राजा राम मोहन राय को विशेष स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तकें संपादित की गई हैं, किसके द्वारा आपको बताना है। तो सही उत्तर लुशियन पाई और सिडनी बार्बा के द्वारा। दोस्तों, लुशियन पाई और सिडनी बार्बा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति पर मुख्य रूप से व्याख्यान दिए हैं। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास 1965 में इन्होंने राजनीतिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। लुशियन पाई एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। इन्हें अमेरिका में चीन के प्रमुख विद्वानों में से एक माना जाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट आदि इनकी रचनाएं हैं। सिडनी बार्बा एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक, लाइब्रेरियन और पुस्तकालय प्रशासक थे। सिविल कल्चर, वॉइस एंड इक्वलिटी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें लेखक और पुस्तकें हैं। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हबमैन की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की पुस्तक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट और अलेक्जेंडर डी इंट्रेप्स की पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये पुस्तकें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हैं, आप देखिए। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नाजिक की, द वेलफेयर स्टेट D.L. हबमैन की, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट टिटमस की और द नोशन ऑफ द स्टेट ये अलेक्जेंडर डी इंट्रेप्स की रचना है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप देखिए। फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल के द्वारा जो है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक लिखी गई है। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। राजनीति में इन्हें आदर्शवादी सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है और इनकी आत्मा का दर्शन वैचारिक रूप से सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित करता है और इसका वर्णन इन्होंने वाद विवाद और संवाद के माध्यम से किया है। और ये जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है, इसका कार्ल मार्क्स के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में इन्होंने आधुनिक दर्शन और ज्ञान पर प्रकाश डाला है और एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। प्रश्न है, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, आमंड और कोलमैन। दोस्तों, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरियाज यानी विकासशील क्षेत्रों की राजनीति गैब्रियल ए आमंड और जेम्स एस कोलमैन द्वारा लिखित पुस्तक है।
इसके माध्यम से इन्होंने एशिया, अफ्रीका, पूर्वोत्तर और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना किया है। इसके माध्यम से इन्होंने अग्रणी उद्योगों की तरफ भी ध्यान दिया है। तो याद रखिएगा, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरियाज गैब्रियल ए आमंड और जेम्स ए कोलमैन की रचना है। अगला प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है पब्लिक ओपिनियन वाल्टर लिपमैन की पुस्तक है। वाल्टर लिपमैन एक अमेरिकी लेखक, रिपोर्टर और राजनीतिक टिप्पणीकार थे, जिन्होंने शीत युद्ध की अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे पहले प्रसिद्ध हुए। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अर्थ में स्टीरियोटाइप शब्द के साथ साथ अपने अखबार के कॉलम में मीडिया और लोकतंत्र की आलोचना की। इन्होंने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन 1922 में प्रजातंत्र, सरकार, आत्मसर्वेक्षण, सामाजिक अनुभव आदि का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है दिए गए कोट से। आप देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा। फ्रीडम फॉर फियर आंग सान सूकी, ऑन लिबर्टी J.S. मिल और टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन। तो 4, 1, 2, 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक था? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जेनिंग्स, के.सी. वियर, ब्राइस या फिर लास्की। तो सही उत्तर के.सी. वियर। दोस्तों, के.सी. वियर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो ब्रिटेन में शिक्षण कार्य करते थे। ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विशेषज्ञ थे। अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार में वियर ने संघात्मक सरकार का विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने भारत की संसदीय व्यवस्था का भी वर्णन किया है और वियर ने भारतीय शासन के स्वरूप को कतिपय एकात्मक लक्षणों के साथ संघीय माना है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ इनकी अन्य पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की है? तो सही उत्तर के.सी. वियर ने फेडरल गवर्नमेंट की रचना की है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज कानूनविद थे। इन्होंने विधि के दर्शन और विधिशास्त्र पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है जिसको लिखा है किसने? तो सही उत्तर रॉबर्ट डेहल ने। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट डेहल हैं। इस पुस्तक में लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मूल्यांकन, नीति बनाने और तुलनात्मक राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण और विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को J.S. मिल ने नहीं लिखा है? ऑन लिबर्टी, ये मिल की रचना है। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, मिल की रचना है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी मिल के द्वारा लिखा गया है। द डिस्कोर्सेज, ये मिल की रचना नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, द डिस्कोर्सेज मैकियावेली की रचना है। J.S. मिल ने अपनी कई कृतियों में सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ये प्रमुख हैं। द डिस्कोर्सेज मैकियावेली की कृति है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर जो पुस्तकें हैं, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही उत्तर द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हेनरी फेयोल की रचना नहीं है। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर की रचना है और अन्य तीनों रचनाएं हेनरी फेयोल की है। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है लॉर्ड ब्राइस।
दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक ब्राइस हैं और मॉडर्न डेमोक्रेसीज का लेखक पूछा गया है और प्रश्न में पुस्तक और आर्टिकल में से किसका लेखक पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। अगला प्रश्न है न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आप देखिए न्यू डेस्पोटिज्म या नवीन निरंकुशता, तो सही उत्तर है लॉर्ड हेवर्ट और ये पुस्तक बार बार पूछा जाता है। लॉर्ड हेवर्ट 1870 से 1943 एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। ब्रिटेन में इनका संबंध लिबरल पार्टी से था। ब्रिटेन में ये जज के पद पर कार्यरत थे। हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म या नवीन निरंकुशता या नई तानाशाही 1929 में संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और जन इच्छाओं का समर्पण, सर्वोच्च और अमर्यादित कार्यपालिका की सनक का आलोचनात्मक वर्णन किया है और मॉडर्न आर्टरी, द ट्रीटमेंट ऑफ द यंग ऑफेंडर इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो सही उत्तर वर्ष याद करना है आपको 1926 में। 1926 में एल.डी. व्हाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका प्रकाशित हुई। ये लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी जिसने राजनीति प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया और व्हाइट ने ये मान्यता प्रकट की लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययिता है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को, जो पहले राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्मृति के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर स्मृति के लेखक मनु हैं। दोस्तों स्मृति जो है वो हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिसकी मान्यता श्रुति से नीचे श्रेणी की है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ और अलग अलग स्मृतियों के लेखक अलग अलग हैं। जैसे मनुस्मृति सबसे प्रमुख स्मृति है जिसके लेखक मनु हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो उत्तर है पॉलिटिक्स अरस्तु यानी एरिस्टोटिल की कृति है। अरस्तु की सबसे महान कृति पॉलिटिक्स है जो भावना और कल्पना पर आधारित न होकर व्यवहारवादी और यथार्थवादी विचारों से प्रेरित है। बार्कर ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इसे महान कार्य यानी मैग्नम ओपस की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है। तो उत्तर है न्याय की व्याख्या और प्राप्ति। रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की है। प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या और प्राप्ति से संबंधित है, जिनमें वह न्याय की स्थापना के लिए व्यक्तियों के कर्तव्य पालन पर बल देता है। अगला प्रश्न है कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए द रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही उत्तर है कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक की रचना ये प्लेटो की नहीं है। प्लेटो की पुस्तकों में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, मेनो, सिम्पोजियम, द लॉज ये सभी प्लेटो की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा ये कार्ल मार्क्स की रचना है। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 कार्ल मार्क्स की रचना है। मार्क्स की अन्य रचनाओं में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने, बाकी दो खंड मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगेल्स ने लिखा। पहला खंड 1867 में, दूसरा 1885 और तीसरा 1894 में प्रकाशित हुआ था। अगला है ऑन लिबर्टी के लेखक कौन थे। तो आप जानते हैं ऑन लिबर्टी J.S. मिल की रचना है। ये एक सूक्ष्म निबंध है जो 1859 में प्रकाशित हुआ। ये निबंध मिल ने अपनी पत्नी हैरियट टेलर मिल को समर्पित किया है और इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता के स्वरूप और महत्व पर व्यापक रूप में चर्चा किया है। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई थी। आपको बताना है क्रीटो, रिपब्लिक, एथिक्स या अपोलॉजी। तो सही उत्तर एथिक्स। आप जान लीजिए एथिक्स अरस्तु की कृति है, अन्य सभी जो है प्लेटो की रचनाएं हैं। प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तकों में यूथिफ्रो, फेडो, क्रेटाइलस,
थिएटियस सोफिस्ट, स्टेट्समैन प्रोटेगोरस, जॉर्जियस मेनोक्रिटियस और टाइमाइस हैं। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं T.H. ग्रीन। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थॉमस हिल ग्रीन की रचना है, जो राजनीतिक सिद्धांतों का सार है। इसमें राजाज्ञा पालन के सिद्धांतों पर व्यापक रूप से लिखा गया है। ये रचना ग्रीन के भाषणों का संकलन है। दोस्तों, ग्रीन के जीवन काल में कोई रचना प्रकाशित नहीं हुई। उनके सबसे प्रिय शिष्य R.L. नेटलशिप ने उनकी रचनाओं को 3 भागों में प्रकाशित कराया। लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्टेक्स्ट ग्रीन की सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रचना है। प्रोलोगोमेना टू एथिक्स ग्रीन द्वारा प्राध्यापक के तौर पर दिए गए नीति उपदेशों का सार संकलन है। और लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन ग्रीन द्वारा शानदार क्रांति के बारे में प्रस्तुत किए गए भाषणों के संकलित अंश हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। कार्ल मार्क्स की द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी सही है। V.I. लेनिन की स्टेट एंड रिवॉल्यूशन सही है। जोसेफ स्टालिन की वेज लेबर एंड कैपिटलिज्म सही नहीं है। और फ्रेडरिक एंजल्स की ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट ये सही है। तो स्टालिन की रचना नहीं है वेज लेबर एंड कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? तो सही उत्तर लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन A.V. डायसी की कृति है। इसका पूरा नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1885 में प्रकाशित हुई थी। A.V. डायसी की अन्य कृतियों में ए लीप इन द डार्क, इंग्लैंड केस अगेंस्ट होम रूल, ए डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड विथ रेफरेंस टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज 1896। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स सह लेखक हैं किसके? तो सही उत्तर है जर्मन आइडियोलॉजी के। द जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा 1846 में लिखी गई। इसका प्रथम प्रकाशन 1932 में किया गया। ये पुस्तक पांडुलिपियों का एक समूह है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 मार्क्स और एंगल्स की संयुक्त रचनाएं हैं। इस पुस्तक में मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन है। पूंजी मार्क्स और एंगल्स की संयुक्त रचनाएं हैं। मार्क्स आर्थिक तंगी की स्थिति में पूंजी की रचना प्रारंभ करता है। मार्क्स इसके 2 भागों की ही रचना कर पाया था कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके मित्र एंगल्स पूंजी के 3रे और 4थे भाग को पूरा करता है और अंत में इसका प्रकाशन करवाता है। पूंजी को साम्यवादी विचारधारा की गीता घोषित किया गया है। ये उसका वेदों की तरह सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें उसकी आधारभूत धारणाएं और मूल सिद्धांत निहित हैं। दास कैपिटल के लेखन में एंगल्स ने कार्ल मार्क्स की आर्थिक मदद की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो सही उत्तर है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक। ये मिल की रचना है और इसको 1861 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, J.S. मिल की प्रमुख पुस्तकों में ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक और यूटिलिटेरियनिज्म हैं। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी या दर्शन की दरिद्रता ये मार्क्स की रचना है। मार्क्स ने इस ग्रंथ की रचना पियरे जोसेफ प्रूधो के ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के प्रति उत्तर में की थी। अपने ग्रंथ की रचना में मार्क्स का उद्देश्य तत्कालीन जर्मन विचारधारा को क्रांतिकारी स्वरूप देना था। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? यहाँ पर पुस्तकें देखिए, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज या इनमें से सभी। तो सही उत्तर सभी। याद रखिएगा दोस्तों, प्लेटो महान यूनानी दार्शनिक था। इसने लगभग 36 या 38 ग्रंथों की रचना की। प्लेटो द्वारा किया गया राजशास्त्र पर विविध विवेचन उसकी प्रमुख 3 कृतियों रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज में मिलता है। इन तीनों ग्रंथों में प्लेटो ने सबसे पहले रिपब्लिक, उसके बाद स्टेट्समैन और उसके बाद द लॉज की रचना की। इसके अलावा प्लेटो के अन्य ग्रंथों में अपोलॉजी, क्रीटो, प्रोटेगोरस और जॉर्जियस हैं। अगला प्रश्न है, त्रुटि युक्त युग्म का पता लगाइए।
यहाँ पर जो है लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। रॉबर्ट डेहल की कृति है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, सही है। डेविड एप्टर की द पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सही है। F.W. रिक्स की द थियरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सही नहीं है। और एलन आर बाल की मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, सही है। तो दोस्तों द थियरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये रिचर्ड हिगार्ट की रचना है, न कि F.W. रिक्स की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर लास्की हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की पुस्तक है। लास्की ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री, लेखक और प्रवक्ता थे। वो लंदन अर्थशास्त्र स्कूल में अध्यापक रहे। लास्की ब्रिटेन में मजदूर दल के अध्यक्ष थे। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, रिक्लेंसेशंस ऑफ रिवोल्यूशन, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। लास्की राजनीति में एक सकारात्मक उदारवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। लास्की के अनुसार यदि संप्रभुता की धारणा को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा हित होगा। और लास्की का देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि यदि पड़ोसी के पास खाने की रोटी न हो तो मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस किसकी रचना है? तो आप जानते हैं ये मार्गेंथाउ की रचना है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस हैंस जे मार्गेंथाउ द्वारा लिखित है, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। हैंस मार्गेंथाउ की अन्य कृतियों में साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946 में, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951 में, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960 में, और ट्रूथ एंड पावर एसेज ऑफ डिकेट 1960 से 70 और एसेज ऑन लिंकन्स फेथ एंड पॉलिटिक्स 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर है द पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवस्था यानी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आप जानते हैं पॉलिटिक्स अरस्तु की कृति है। अरस्तु यूनान का एक दार्शनिक, प्लेटो का शिष्य और सम्राट सिकंदर का गुरु था। वो भारत में कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है और प्रधानमंत्री के समकालीन था। उसकी प्रसिद्ध राजनीति विज्ञान के और जीवन विज्ञान के जनक के रूप में है। अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान पर एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें अरस्तु ने व्यवहारिक राज्य शासन का वर्गीकरण, न्याय, परिवार और दास प्रथा, इसके अलावा क्रांति, नागरिकता आदि सिद्धांतों का वर्णन किया है। पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सभी विज्ञानों से श्रेष्ठ बताया है और कॉन्स्टिट्यूशंस, रिटोरिक्स, पोइटिक्स, एथिकल्स आदि अरस्तु की अन्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, एक बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो उत्तर है L.D. वाइट। दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक लेनार्ड डी वाइट हैं। ये पुस्तक उनके मृत्यु वर्ष 1958 में प्रकाशित हुई, जो उनके सहयोगी जीन स्नाइडर के द्वारा प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ये हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है। हेराल्ड लासवेल एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक और संचार सिद्धांतकार थे। वे येल विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसमें लासवेल प्रमुख व्याख्याकार रहे। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन और हाउ 1936 में इन्होंने शक्ति और समाज शक्ति, अभिजन वर्ग आदि का वर्णन किया है। इसमें लासवेल ने शक्ति को गतिशील बताया है और लासवेल के अनुसार शक्ति से सत्ता, प्रभाव, समाज की प्रक्रिया, मानव संबंध आदि सब प्रभावित होते हैं। अन्य व्यवहारवादियों की तरह लासवेल ने भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन बताया है। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स 1930, पावर एंड पर्सनालिटी 1948,
द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1962 आदि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल यानी बाइबिल ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है? तो सही उत्तर ये है दास कैपिटल। दोस्तों, दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। ये रचना कार्ल मार्क्स की है, जो पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 1887 में प्रकाशित द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक वुडरो विल्सन थे और इस पुस्तक के द्वारा विल्सन ने लोक प्रशासन को अध्ययन के मान्य विषय के रूप में स्थापित करने की आधारशिला रखा था। वुडरो विल्सन अमेरिका के प्रगतिशील आंदोलन के नेता और 28वें राष्ट्रपति 1913 से 1921 थे। उन्हें लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लेखक हैं जॉर्ज लिस्का। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम ए थ्योरेटिकल एसे ऑन द पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, ये जॉर्ज लिस्का की पुस्तक है जो वर्ष 1957 में पहली बार प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने राजनैतिक और सुरक्षा संगठन पर संतुलन सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है। जॉर्ज लिस्का की अन्य प्रमुख कृतियों में रिटर्न टू द हार्टलैंड एंड रिबर्थ ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, स्टेटस इन इवेल्युएशन, रसिया एंड वर्ल्ड ऑर्डर, स्ट्रेटेजिक चॉइस ऑफ द लॉज ऑफ पावर इन हिस्ट्री, नेशन इन अलायंस, द लिमिट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, SDI एंड US फॉरेन पॉलिसी, ये जो हैं जॉर्ज लिस्का की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सही उत्तर मैकाइवर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकाइवर ने जो है दोस्तों, RM मैकाइवर ने डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक जनवरी 1952 में प्रकाशित हुई। मैकाइवर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। राजनीति विज्ञान में वह एक सकारात्मक उदारवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे सकारात्मक स्वतंत्रता और न्याय के समर्थक हैं। राजनीतिक सिद्धांतों में वे बहुलवाद के व्याख्याकार हैं। उन्होंने राज्य को एक समुदाय मात्र माना है। रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर की प्रमुख कृतियों में कम्युनिटी ए सोशियोलॉजिकल स्टडी 1917 में, लेबर इन द चेंजिंग वर्ल्ड 1919, द एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921, द मॉडर्न स्टेट्स इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये मैकाइवर की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला है, म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटकिन ने किस विचार का विरोध किया है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का, लास्की के बहुलवाद का, हीगल के आदर्शवाद का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर म्यूचुअल एड पुस्तक पीटर क्रोपोटकिन द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने सामाजिक डार्विनवाद के उत्तर में इस पुस्तक का लेखन किया और डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया और बताया कि जीव परस्पर सहयोग से अपनी उत्तरजीविता को बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, बिलोबी की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MP फॉलेट की पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, वुडरो विल्सन की पुस्तक है स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो 2 3 4 1, यहाँ पर 2 3 4 1, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ह्यू टोए स्प्रिंगिंग टाइगर सही है, ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी सही है। MK गांधी इंडिया डिवाइडेड, ये सही नहीं है क्योंकि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के संदर्भ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन डी आपका गलत है, अन्य विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर माओ त्से तुंग।
न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक माओ सेतुंग हैं, जिन्हें माओ जेडांग भी कहा जाता है। ये पुस्तक 1940 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ऑन प्रैक्टिस, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, ऑन प्रोटेक्टेड वार, इन मेमोरी ऑफ नॉर्मन बेथून, सर्व द पीपुल, ये सभी माओ सेतुंग की प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? तो सही उत्तर जॉन लॉक। टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट यानी नागरिक शासन पर 2 निबंध 1690 में लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। लॉक इंग्लैंड का एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था। लॉक की ख्यात मुख्य रूप से एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में है। लॉक ने सबसे पहले जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति का मौलिक अधिकार घोषित किया। लॉक ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति का मुख्य समर्थक था। अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर लॉक के विचारों की गहरी छाप पड़ी। इसका प्रभाव अमेरिका के संविधान में स्पष्ट दिखाई देता है। ए लेटर ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव स्वभाव के संबंध में निबंध 1690, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692, ये सभी लॉक की प्रमुख कृतियाँ हैं। एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693, ये जॉन लॉक की प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हैंस जे मार्गेनथाउ। पॉलिटिक्स एमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस हैंस जे मार्गेनथाउ की प्रसिद्ध रचना है, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है, उसके लेखक कौन थे? तो सही उत्तर वुड्रो विल्सन। ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख वुड्रो विल्सन ने प्रकाशित कराया था, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया। और वुड्रो विल्सन की महत्वपूर्ण कृतियाँ देखिए, कांग्रेशनल गवर्नमेंट, ऑन बीइंग ह्यूमन, द एसेंशियल पॉलिटिकल राइटिंग, द न्यू फ्रीडम, व्हेन ए मैन कम्स टू हिमसेल्फ, ये जो हैं ये विल्सन की प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी है? सोफिस्ट, लाज, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस और स्टेट्समैन। तो सही उत्तर है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस जो है ये प्लेटो की पुस्तक नहीं है। इमेजिनरी कन्वर्सेशंस वाल्टर सेवेज लैंडर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द रिपब्लिक, सिंपोजियम, फाइडो, क्रीटो, मेनो, लाज, स्टेट्समैन, जॉर्जियस लामासिस और प्लेटोज सोफिस्ट, ये प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रूसो। दोस्तों, रूसो फ्रांस का राजनीतिक विचारक और दार्शनिक था। वो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है। रूसो प्राकृतिक मानव को सभ्य और शांतिप्रिय बताता है और कहता है कि विज्ञान और सभ्यता के विकास ने मानव को पतित किया है। वो राज्य की उत्पत्ति के माध्यम से सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है और कहता है कि इसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व प्राकृतिक सुख और शांति को पुनः प्राप्त कर लेता है। अपने इसी सिद्धांत के कारण रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक कहा जाता है। कन्फेशंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द इमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, एस्से ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मेन, ये सभी रूसो की प्रमुख कृतियाँ हैं। रूसो का नारा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और दूसरा उसने महत्वपूर्ण नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो, यानी बैक टू द नेचर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। ये सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, आपके आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। प्रश्न है द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? द एंड ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना किस विचारक की है? तो उत्तर है फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा 1989 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक जर्नल है।
बाद में इसी को विस्तारित करते हुए 1992 में पुस्तक के रूप में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नाम से प्रकाशित किया गया। और ट्रस्ट द सोशल वर्च्यूज एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी आवर पास थ्यूमन फ्यूचर कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशल ऑर्डर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक ये के.सी. वियर के द्वारा लिखी गई है। अन्य पुस्तकें आइवर जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई हैं। आप जान लीजिए आइवर जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कैबिनेट गवर्नमेंट और द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो आप जानते हैं रिपब्लिक में। दोस्तों, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। इसमें सुकरात के विचारों को ग्रहण किया गया है और रिपब्लिक में न्याय की इतने विस्तार से विवेचना की गई है तो रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित का शीर्षक दिया गया है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन ए। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। ये 1885 में प्रकाशित हुई थी और इसी नाम से एडम स्मिथ की भी एक पुस्तक है, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, द ऑस्टिन थियरी ऑफ लॉज और द प्ली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जॉन ऑस्टिन की अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर चार्ल्स ई मेरियम। दोस्तों, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था, इसके लेखक चार्ल्स ई मेरियम हैं। इसी पुस्तक से मेरियम ने राजनीति में व्यवहारवाद का सूत्रपात किया और चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम वालास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर V.I. लेनिन। दोस्तों, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लेनिन द्वारा लिखित पुस्तक है। ये पुस्तक 1917 में प्रकाशित हुई थी। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, व्हाट इज टू बी डन, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, द अप्रैल थीसिस, द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये लेनिन की प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक लेनिन के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज टू बी डन ये लेनिन की पुस्तक है। फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म ये लेनिन की नहीं है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन द्वारा लिखित है और इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ये लेनिन की महत्वपूर्ण कृति है। व्हाट इज टू बी डन 1902 में, स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1918 में और इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1947 में लेनिन की प्रमुख पुस्तकें हैं। फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म ये लेनिन की पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.S. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, आप देखिए ये लेनिन की पुस्तक है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन ये मिल की पुस्तक नहीं है। एसेज ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म, तो देखिए एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन ये मिल की नहीं बल्कि जेरमी बेंथम की पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1789 में हुआ था। इसमें बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक से उन्हें उपयोगितावाद का जनक होने का गौरव प्राप्त हुआ। उनके उपयोगितावाद का मूल सूत्र था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जिसे बेंथम के शिष्य J.S. मिल ने वांछित सुधार करके आगे बढ़ाया। जेरमी बेंथम इंग्लैंड के न्यायविद, दार्शनिक और विधिक सामाजिक समाज सुधारक थे और वह प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के कट्टर विरोधी थे। शासन पर अस्पष्ट निबंध, ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, राइटिंग्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जेरमी बेंथम ये बेंथम की अन्य पुस्तकें हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑगस्ट काम्टे एंड पॉजिटिविज्म, थॉट ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, क्लेम्स ऑफ लेबर ये सभी J.S. मिल की प्रमुख पुस्तकें हैं।
इसके अलावा आप जान लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकानमी, एसेज ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म, ये जे.एस. मिल की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर रजनी कोठारी। भारतीय राजनीति में जात यानी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स भारत के प्रमुख राजनीतिक चिंतक रजनी कोठारी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से मिलाइए और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके अपने उत्तर का चयन करिए। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन ये लेनिन की पुस्तक है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की। लॉज प्लेटो की। स्पिरिट ऑफ लॉज ये मॉन्टेस्क्यू की। तो यहाँ पर 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की अमर कृति है। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के एक राजनीतिक विचारक, न्यायविद और उपन्यासकार थे। उनकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा का प्रकाशन 1748 में हुआ। ये राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू ने 1728 में विभिन्न यूरोपीय देशों ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, इंग्लैंड आदि की यात्रा की। इसमें उसने देखा कि ब्रिटेन की जनता काफ़ी अमन चैन का जीवन व्यतीत कर रही है। इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन सच्चाई उसके सिद्धांत के विपरीत थी, क्योंकि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था शक्तियों के संयुक्तिकरण सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन मॉन्टेस्क्यू के इसी सिद्धांत को उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक बना दिया। इसकी छाप अमेरिकी संविधान पर स्पष्ट दिखाई देती है। पर्सियन लेटर, ए डिफेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज, सिलेक्टेड पॉलिटिकल राइटिंग्स, रोमन लोगों की महानता और पतन के कारणों पर जो विचार हैं ये मॉन्टेस्क्यू की अन्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर द स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन की कृति है। व्लादिमीर लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। रूस में लेनिन ने बोल्शेविक दल के माध्यम से जार के तानाशाही शासन का अंत किया और 1917 में विश्व की पहली समाजवादी सरकार का गठन किया। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 में लेनिन ने क्रांति के कारणों, सिद्धांतों, समाजवादी राज्य की स्थापना, तानाशाही का अंत और समाजवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन किया। व्हाट इज टू बी डन, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया, द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये लेनिन की अन्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है? आपको बताना है। देखिए जे.एस. मिल पॉलिटिकल इकोनॉमी सही है। डी टॉकविल डेमोक्रेसी इन अमेरिका सही है। हेगेल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री सही है। लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सही नहीं है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की रचना है, लेनिन की नहीं। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है मोरिस जोन्स की रचना है कौन सी? तो मोरिस जोन्स की कृति है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया मोरिस जोन्स की रचना है। ये भारत की राजनीति और शासन पर विशद विवेचन करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है। मोरिस जोन्स ने भारत की संसदीय लोकतांत्रात्मक व्यवस्था पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है डेनियल बेल। आप जानते हैं कि इतिहास के अंत की अवधारणा फ्रांसिस फुकुयामा की है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की विचारधारा है। डेनियल बेल अमेरिकी समाजशास्त्री, लेखक, संपादक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। ये मुख्य रूप से उद्योग जगत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत 1960 में ये विचार व्यक्त किया कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत से पुरानी मानवतावादी विचारधारा का अंत हो गया और जल्द ही नई उत्तम विचारधाराएं पैदा होंगी। बेल के अनुसार राजनीतिक विचारधारा समझदार लोगों के बीच अप्रासंगिक हो गई है और ये भविष्य की राजनीति में मौजूदा व्यवस्था के टुकड़े टुकड़े तकनीकी समायोजन से प्रेरित होगी। द कल्चरल कॉन्ट्रडिक्शन, द ट्रेडिकल राइट, द न्यू अमेरिकन राइट, बियॉन्ड लिबरल डेमोक्रेसी इनकी अन्य पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सही उत्तर पैट्रियार्क। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है पैट्रियार्क।
पॉलिटिक्स अरस्तु की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और दास कैपिटल मार्क्स की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए हाफ्स की रचना है लेवायथन, लॉक की टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो 2, 3, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा 2, 3, 1 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही उत्तर A.L. लावेल। देखिए पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना A.L. लावेल ने वर्ष 1909 में की थी। A.L. लावेल ने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की जो इस प्रकार हैं: इससे जॉन गवर्नमेंट 1889, कॉलोनियल सिविल सर्विस, पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस, ये 1923 की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित पुस्तकों में किसके लेखक J.H. लास्की नहीं हैं? आप देखिए H.J. लास्की किन के लेखक नहीं हैं? देखिए डेमोक्रेसी इन क्राइसिस ये लास्की की रचना है। द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी ये पुस्तक मैकफर्सन की, C.B. मैकफर्सन द्वारा। कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी ये लास्की की कृतियां हैं, जबकि द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी C.B. मैकफर्सन की रचना है। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। शेष पुस्तकों के रचनाकार H.J. लास्की हैं। H.J. लास्की की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट 1919 में, कार्ल मार्क्स 1921 में, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी 1940 और फेथ, रीजन एंड सिविलाइजेशन 1944। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट। पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर L.T. हॉबहाउस। द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट एक क्रिटिसिज्म पुस्तक की रचना L.T. हॉबहाउस ने की। द लेबर मूवमेंट 1893, थियरी ऑफ नॉलेज ए कंट्रीब्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स एंड लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स 1896, माइंड इन इवोल्यूशन 1901, डेमोक्रेसी एंड रिएक्शन 1904, द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस 1922, ये L.T. हॉबहाउस की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कार्यपालिका के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है? तो सही उत्तर चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन ए। और ये लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण पुस्तक है कार्यपालिका के कार्य। इस पुस्तक का प्रकाशन 1938 में हुआ था। डायलेमाज ऑफ लीडरशिप इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस 1939, ए रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1946, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948, ये चेस्टर बर्नार्ड की प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ऑप्शन है ह्यूगो ग्रोसियस, अल्थुसियस, रिचर्ड हुकर या हाब्स। तो सही उत्तर रिचर्ड हुकर, ऑप्शन सी। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर को माना जाता है। उसने अपनी पुस्तक ऑफ द लॉजेज ऑफ एक्सेलियस्टिकल पॉलिटी, जो एक्सेलेस्टिकल पॉलिटी, इसका प्रकाशन 1594 में कराया। इसमें इस बात का उल्लेख किया कि मनुष्य की आदिम अवस्था काफ़ी संघर्षपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने समझौते के तहत राज्य नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है L.W. डूब। लियोनार्ड विलियम डूब एक अमेरिकी संज्ञानात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, प्रचार और संचार अध्ययन के साथ संघर्ष समाधान के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा यानी जनता की राय और प्रचार 1948, कम्युनिकेशन इन अफ्रीका 1961, पाथवेज टू पीपल 1975, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म 1964, पर्सनालिटी पावर एंड अथॉरिटी 1983, पैनोरामा ऑफ एबल 1978 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डेविड ईस्टन, ऑप्शन ए। और ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई, 1965 में इसका प्रकाशन हुआ। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ और वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थियरी डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है द पावर एलीट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए द पावर एलीट पुस्तक के लेखक आपके
सी राइट मिल्स हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चार्ल्स राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। ए सोशियोलॉजिकल अकाउंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म 1942 मिल्स की प्रमुख पुस्तक है। द पावर एलिट 1956 में मिल्स ने अमेरिकी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अभिजात वर्ग के बीच संबंधों और वर्ग गठजोड़ का वर्णन किया है। वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेज 1951, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959, द न्यू मैन ऑफ पावर, द पॉलिटिकल ऑफ ट्रूथ और जो है 2008 में इसका प्रकाशन हुआ। ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक का लेखन नहीं किया है? कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, ये पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द शूद्राज, ये पुस्तकें बी.आर. अंबेडकर की हैं। अगला प्रश्न है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर थॉट्स ऑन पाकिस्तान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा 1941 में लिखी गई। ये भारत के विभाजन के प्रस्ताव पर लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अंबेडकर ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नीति की आलोचना किया है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। इसमें से जो है 4 पुस्तकें हैं, आपको बताना है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म, तो ये सभी पुस्तकें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, मानव शास्त्र मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? तो उत्तर है मनु। मनुस्मृति हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र यानी स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत भारतीय मान्यताओं के अनुसार मनु प्रथम समाज व्यवस्थापक और आदि पुरुष हैं। इसका विवरण मनुस्मृति में सुरक्षित है। ऋग्वेद में मनु का नाम विशेष रूप से उल्लिखित है और वहाँ वे पिता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि मनु दुनिया का पहला राजा था। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और प्रचलित ग्रंथ मनुस्मृति है। इसमें 4 वर्णे, 4 आश्रम, 16 संस्कार और सृष्टि की उत्पत्ति के अतिरिक्त राजा प्रजा आदि के कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका कि मानव मात्र से अटूट संबंध है। इस प्रकार मनु एक आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और उनका ये शास्त्र मानव के लिए आदि शास्त्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी.आर. अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? हु आर द शूद्राज, सही है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये भी डॉक्टर अंबेडकर की कृति है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, ये भी। व्हील ऑफ हिस्ट्री, तो व्हील ऑफ हिस्ट्री या कालचक्र, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, न कि डॉक्टर अंबेडकर की। दोस्तों, डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारक थे। लोहिया जी मार्क्स, गांधी, अरस्तू आदि के विचारों से प्रभावित थे। लोहिया ने इतिहास की नवीन व्याख्या की। लोहिया के अनुसार इतिहास की गति चक्र के समान और अपरिवर्तनीय होती है, यानी इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। लोहिया के अनुसार इस प्रकार मानव समाज का उत्थान और पतन होता है। और लोहिया जी का विचार कि यूनानी दार्शनिक अरस्तू के चक्र सिद्धांत से मेल खाता है। एशियाई समाजवाद की धारणा, चौखंभा की कल्पना, नए समाजवाद, सप्त क्रांति का सिद्धांत और ये लोहिया के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, मैनकाइंड और जन, ये सभी लोहिया की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का कार्य नहीं है? कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धर्म, मॉडर्न इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया ये डॉक्टर अंबेडकर का कार्य नहीं है। मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947 ये पुस्तक सुमित सरकार की है। कास्टेज इन इंडिया, बुद्ध एंड हिज धर्म, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेज इन ब्रिटिश इंडिया, ये सभी पुस्तकें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, बी.आर. अंबेडकर की इनहिलेशन ऑफ कास्ट, गोवलकर की जो है बंच ऑफ थॉट्स और वी.डी. सावरकर की हिंदुत्व। तो यहाँ पर 2 3 1 4 ऑप्शन बी आपका
सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ये पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो सही उत्तर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी के जो है आत्मकथा है। और इसमें गांधी जी ने अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, अध्यात्म, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास बड़ा ही सारगर्भित रूप में वर्णित किया है। गांधी जी द्वारा इसके लिखने का प्रमुख कारण समाज को लाभ पहुंचाना है, न कि अपने कर्तव्यों को वर्णन करना। इस पुस्तक में गांधी जी का बचपन, उनकी माँ की भक्ति भावना का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। काशीनाथ त्रिवेदी जी इसके हिंदी अनुवादक हैं। और हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, द वर्ड्स ऑफ गांधी, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज, ये महात्मा गांधी की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन बेदाज। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है, अन्य कृतियाँ तिलक जी की हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, जबकि अन्य सभी पुस्तकों के लेखक लोकमान्य तिलक हैं। लोकमान्य तिलक की अन्य रचनाएं हैं द ओरियन, द आर्कटिक होम इन बेदाज, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष और गीता रहस्य। अगला प्रश्न है 1 ईयर ऑफ नन कोऑपरेशन किसने लिखा? तो सही उत्तर M.N. राय। 1 ईयर ऑफ नन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, ये पुस्तक की रचना मानवेंद्र नाथ राय और एल्विन राय ने की थी। इस किताब के माध्यम से M.N. राय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की मार्क्सवादी दृष्टि से आलोचना की थी। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए अमर्त्य सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को परंपरागत संकुचित दायरे से बाहर विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ा है। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बिपिन चंद्र पाल, द सोल ऑफ इंडिया, BR अम्बेडकर की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, M.K. गांधी की हिंद स्वराज और बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य। CDBA ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। दोस्तों इसमें रोमांचकारी घटनाओं का सजीव वर्णन है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। अगला प्रश्न है नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सही उत्तर बेंथम। देखिए एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन 1789 में इसका प्रकाशन हुआ। ये पुस्तक बेंथम के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में बेंथम ने लिखा है कि मानव जीवन के 2 स्वामी हैं, सुख और दुख। ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करे वो उपयोगी है, सुख प्रदान करे वो उपयोगी है। और इसी को आधार मानकर बेंथम कहते हैं कि वो समाज अच्छा होता है जहां अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर बर्ट्रैंड रसेल ऑप्शन डी। पॉलिटिकल आइडियल पुस्तक का प्रकाशन 1917 में हुआ था। इसके लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। अगला प्रश्न है थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर है लेवियाथन में। थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है जो अंग्रेजी में लिखा गया। लेवियाथन में हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। माइकल ओकसाट ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है, लेकिन क्लेरेंडन हॉब्स के समकालीन विचारक थे जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर नमक कानून तोड़कर।
1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत नमक कानून तोड़कर हुई। गांधी जी ने समुद्र तट के एक गांव दांडी गुजरात जाकर नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही उत्तर रूसो। डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ये पुस्तक 1750 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद 1751 में किया गया। रूसो ने इस पुस्तक में प्रकृति बनाम समाज के बारे में अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। ये विचार उनके बौद्धिक जीवन में आगे भी जारी रहा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। तो 3 भागों में हमने राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और ये तीनों ही वीडियो आप संयुक्त रूप से एक साथ पढ़िएगा जब भी पढ़िएगा, क्योंकि इसमें परीक्षाओं की दृष्टि से उन सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखक, प्रकाशन वर्ष आदि को बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में संकलित किया गया है। और ये प्रश्न आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान विषय से आयोजित की जाती हैं उनके लिए और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।